धर्म जीवन और साधना, लेखक स्वामी यतीश्वरानंद जी। अध्याय 6, चित्त शुद्धि और उसके उपाय। चित्त शुद्धि का महत्व। मन की सामान्यतः दो अवस्थाएं होती हैं, पहली प्रमादी और दूसरी चंचल। प्रमाद अथवा निष्क्रियता, नीरी जड़ता, शारीरिक भारीपन, ये सब आलस्य और मन के तमोगुण के कारण होते हैं। इसका इलाज है क्रियाशीलता। मन को जप अथवा स्वाध्याय के द्वारा गतिशील बनाओ। कभी कभी विपरीत भावनाओं के द्वारा उत्पन्न अंतर्द्वंद मन को विभ्रमित और जड़ बना देते हैं। आत्मविश्लेषण और आत्मसमर्पण के द्वारा इन द्वंद्वों के कारणों को दूर करना चाहिए। अधिक शारीरिक श्रम से भी मन जड़वत हो सकता है। इसी तरह प्रारंभिक अवस्था में अत्यधिक ध्यानाभ्यास से भी मन खाली हो सकता है। शांतिपूर्वक विश्राम करना अथवा खुले में तेजी से टहलना, इस प्रकार की मानसिक जड़ता का इलाज है। मन की चंचल अवस्था भय, वासनाओं और अपवित्रता के कारण होती है। इस चंचलता को एक नियमित दिनचर्या के पालन द्वारा बहुत हद तक कम किया जा सकता है। सुव्यवस्थित ढंग से सोचने की आदत डालो। लेकिन महत्वपूर्ण बात चित्त शुद्धि है। चित्त शुद्धि की प्रक्रिया धीमी होती है। आत्मा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीन आवरणों से आवृत है। आध्यात्मिक जीवन का प्रमुख लक्ष्य शरीर और मन को इतना शुद्ध करना है कि वे आत्मा के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सके। ये आवरण अभी धूल और गंदगी से ढके हुए हैं। यही नहीं, वे संतुलित रूप से कार्य भी नहीं कर रहे हैं। व्यक्तित्व के सभी अंगों में पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए और इसके लिए इन आवरणों की शुद्धि आवश्यक है। जैसे जैसे हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया अधिकाधिक कठिन होती जाती है। इस प्रक्रिया को बिल्कुल कारण शरीर तक पहुंचना चाहिए। शुद्ध मन परमात्मा के लिए लालायित होता है। भक्ति सामान्य भावनाओं की तरह नहीं है, वो जीवात्मा की परमात्मा के लिए लालसा का नाम है। प्रत्येक में परमात्मा के लिए एक प्रकार की अस्पष्ट प्यास अथवा व्याकुलता होती है, पर सामान्यतः ये मन की गहराई में रहती है। अपवित्र मन को बीच से गुजरने में यह प्यास विकृत हो जाती है और हम संसार के विभिन्न विषयों की ओर दौड़ने लगते हैं। मन के पवित्र होने पर आत्मज्योति प्रकाशित हो उठती है और हम विषयों के पीछे दौड़ना बंद कर देते हैं। तब हमें समझ में आता है कि परमात्मा के लिए कामना करना वास्तव में क्या है। जिस प्रकार संसार के प्रति हमारे कर्तव्य है, उसी प्रकार परमात्मा के प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है, और वो है अपने हृदय रूपी मंदिर को सदा विशुद्ध और पावन बनाए रखना। ऐसा कोई भी कार्य मत करो और कोई भी विचार मत सोचो जिसे तुम अपवित्र समझते हो। पवित्रता आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक आधार है। इस आधार के बिना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करना व्यर्थ ही नहीं है, बल्कि वो हानिकारक भी हो सकता है। अपवित्र कार्य और अपवित्र विचार कभी न कभी हमें पश्चाताप के लिए बाध्य अवश्य करेंगे। चित्त शुद्धि के उपाय। यह चित्त शुद्धि कैसे की जाए? सर्वप्रथम हमें संयम के द्वारा और अधिक गंदगी जमा नहीं होने देना चाहिए। इसके बाद ठीक ठीक विवेक के द्वारा पुरानी भ्रांत धारणाओं को दूर करना चाहिए और अंत में सच्ची एवं आंतरिक प्रार्थना तथा ध्यान की सहायता से परमात्म ज्योति के संस्पर्श में आने का प्रयत्न करना चाहिए। नैतिक जीवन यापन, प्रार्थना और ध्यान, ये तीन प्राथमिक साधनाएं हैं। परमात्मा के संपर्क में आने के लिए सबसे पहले मार्ग की समस्त बाधाओं को दूर करना होता है। यह कार्य नैतिक जीवन का कठोरता से पालन, गहरे चिंतन और प्रार्थना के द्वारा होता है। अतीत की स्मृतियों तथा गलत प्रकार की उत्तेजनाओं को निकाल बाहर करना होगा और हमें सजग होना होगा, जिससे और कचरा इकट्ठा न हो पाए। आत्मा के नित्य शुद्ध स्वरूप साक्षात्कार की इच्छा यदि प्रबल हो और इससे प्रेरित हो, यदि जीव तीव्रता के साथ परमात्मा की ओर अग्रसर हो, तो संयम आसान हो जाता है। यह विचार, यह मुमुक्षुत्व तुम्हारे जीवन में जितना प्रबल होगा, आध्यात्मिक जीवन उतना ही सरल हो जाएगा। भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा से प्रेरित हो जब हम साधना करते हैं,
तो इसके प्रतिफल के रूप में भगवत कृपा प्राप्त होती है, जो हमारे व्यक्तित्व की समस्त बुराइयों को दूर कर देती है। चित्त शुद्धि के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, नैतिकता। नैतिक जीवन यापन करना सबसे महत्वपूर्ण है। यह आध्यात्मिक जीवन की नींव है। आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करने से पूर्व इस संबंध में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। यह ध्यान रखो कि तुम अशुभ के संपर्क में कभी न आओ। हमें अपनी शक्ति के बारे में सही जानकारी और अनुमान होना चाहिए। कुछ समय तक हम अशुभ और अप्रिय से भाग सकते हैं, पर कभी न कभी हमें पुनः लौटकर उनका सामना करना ही होगा। शुरू में यह हमारे कुछ अंतर्द्वंदों और ग्रंथियों का निर्माण कर सकता है, किंतु ये ग्रंथियां अन्य अधिक बुरी ग्रंथियों पर विजय पाने में हमारी सहायक होती हैं। कभी कभी एक बड़ी बुराई को दूर करने के लिए किसी छोटी बुराई की सहायता लेनी पड़ती है। सत्य, अहिंसा और दान और तप अनादिकाल से भारत में पूजित होते रहे हैं। ईसाई धर्म में ईसा मसीह के उपदेशों का अनुसरण करने का विधान है। इन नैतिक आदर्शों का पालन भारवाहक पशु की तरह नहीं, बल्कि एक स्वाधीन व्यक्ति की तरह करो। इनका पालन करने से तुम उच्चतर और परमात्मा केंद्रित जीवन व्यतीत कर सकोगे। दूसरा, श्रम और दम। हम में दो प्रकार की प्रक्रियाएं स्वाभाविक रूप से होती रहती है। पहली प्रक्रिया की दिशा बाह्य जगत से मन की ओर होती है। ज्ञानेंद्रियां निरंतर शुभाशुभ विषयों का सेवन करती रहती हैं। मन में विपरीत भावनाओं को पैदा कर अशुभ और अपवित्र विषयानुभवों का दमन करना चाहिए। यह दम अथवा बहिरेंद्रिय दमन कहलाता है। कोई भी अनुभव पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता। प्रत्येक अनुभव मन की गहराई में एक संस्कार छोड़ जाता है। वहां से ये संस्कार उदित हो चेतन स्तर पर आते रहते हैं। यही हमारे भीतर की दूसरी मानसिक प्रक्रिया है। इच्छा शक्ति के द्वारा इसका भी नियंत्रण करना चाहिए। इसे शम या अंतरिंद्रिय नियमन कहा जाता है। शम दम साधक के आत्म संयम के यंत्र स्वरूप है। तीसरा, महापुरुषों का चिंतन। ईसा मसीह प्रलोभित हुए थे, पर उनका पतन नहीं हुआ। कारण जिसने मैं और मेरे पिता एक है इस सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, उसका पतन नहीं हो सकता। किंतु इन जगदाचार्यों को भी साधना करनी पड़ती है तथा आध्यात्मिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि यह उनके मर्त जीवन का एक उद्देश्य होता है। अन्य लोग उनके उदाहरण और अनुभवों से सीखते हैं। इन महापुरुषों को छोड़ सभी प्रकार की आध्यात्मिक अवस्थाओं का साक्षात्कार इतनी शीघ्रता और पूर्णता के साथ और कौन कर सकता है। इन महापुरुषों का पार्थिव विग्रह कांच के एक आवरण के समान है, जिसमें से परमात्मा के प्रकाश को लोग देख पाते हैं। मार यानी बौद्ध साहित्य में काम प्रलोभन की संज्ञा का आक्रमण होता है। प्रलोभन आते हैं, पर वे इन महापुरुषों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये लोग नित्य सिद्ध और पूर्ण होते हैं। इन दिव्य महापुरुषों का अनुसरण करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा करने पर हम भी परमात्मा के संस्पर्श प्राप्त कर सकेंगे। लक्ष्य हमारे सम्मुख है। हमारी कमजोरियां उन्हें हतोत्साहित न करने पाए। हमें महापुरुषों के मानवीय दोषों की अपेक्षा उनके दिव्य सद्गुणों का अधिक चिंतन करना चाहिए। उनके सद्गुणों को जितना अधिक हो सके आत्मसात करने का प्रयत्न करो। अन्य प्रक्रियाओं की अपेक्षा इससे चित्त शुद्धि अधिक होती है। चौथा, पश्चाताप और भगवत चिंतन। पश्चाताप यदि सच्चा हो तो अच्छा है। कमजोरियां, दोष एवं स्वखलन सभी के जीवन में होते हैं। वस्तु स्थिति की सही जानकारी रखना श्रेयस्कर है। अति पश्चाताप भी हानिकारक है और वो चरित्र निर्माण में बाधक होता है। उससे व्यक्तित्व दुर्बल होता है। निरंतर आगे बढ़ने के लिए, पूर्व संस्कारों के प्रभाव पर विजय पाने के लिए और उनसे ऊपर उठने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। सिर पकड़कर बैठे रहने से यह शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हमारी ससीमता के पीछे असीम परमात्मा है। हम उसी परमात्मा से निकले एक स्फुलिंग के समान हैं। वेदांत में आत्मा को शुद्ध स्वरूप माना गया है। आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण शुद्ध स्वरूप एवं स्वयं प्रकाश स्वरूप है।
वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। अपवित्रता आवरण मात्र है, वो हमारा परभाव है, बाहर से थोपी गई वस्तु है। परमात्मा का अधिकाधिक चिंतन करो, सभी विचारों और क्रियाओं का मोड़ परमात्मा की ओर घुमा दो। अपनी क्षुद्रता के ऊपर उठो। गंदगी से गंदगी नहीं धुल सकती। मैं पापी हूं, ऐसा कहते रहने से पाप से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। दुर्बल मस्तिष्क वाले ही सिर पर हाथ रखकर अतीत की स्मृतियों में डूबे रहते हैं। वीर पुरुष उन स्मृतियों को तुरंत दूर कर देते हैं। संघर्ष के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वस्तुतः परमात्मा के सामीप्य के द्वारा ही हम शुद्ध होते हैं। जितनी मात्रा में हम परमात्मा के निकट जाएंगे, उतनी ही मात्रा में हम पवित्र होंगे। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा है, जो पवित्र है वे परमात्मा का दर्शन करेंगे। परमात्मा के साथ स्थापित होने पर हम पूर्ण रूप से पवित्र हो सकते हैं। साधना शुद्धिकरण की प्रक्रिया का अंग होती है, पर आत्मज्ञान रूपी अग्नि समस्त अपवित्रता को भस्म कर देती है। हम अपना कार्य अर्थात साधना सुचारू रूप से करें, बाकी बचा काम परमात्मा करेंगे।